भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। 10 महीने की उम्र में बेड से गिर जाने के कारण, सर में चोट लग जाने के कारण उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जब वो 2 साल की थी तो चेचक, स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी हो गई, जिससे उसके पूरे चेहरे पर, उसके पूरे शरीर पर गहरे काले रंग के दाग हो गए। 5 साल की उम्र तक तो वो बोल भी नहीं पाती थी। यही कारण है कि लोगों ने उसको भोली बोलना शुरू कर दिया। मजाक उड़ाते हुए एक किसी को भोली कहना, वो उसकी एक पहचान बन गई। वो गांव के नंबरदार एक्चुअली में एक राजस्व अधिकारी को कहते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर को कहते हैं। वो गांव के नंबरदार की सबसे छोटी बेटी थी। 7 बच्चे थे, 3 भाई और 4 बहन। 4 बहनों में और भाइयों में सबसे छोटी। बुद्धि उसकी अच्छे से विकास कर नहीं पा रही थी। सौतेला जैसा व्यवहार बेचारी को मिल रहा था। अपनी बहनों के उतारे हुए, पुराने हुए कपड़े पहनकर जी रही थी। ना उसको कोई नहाने की टेंशन लेता था, ना उसके बाल को संवारने की कोई सुध लेता था। कभी उसके बालों में तेल नहीं लगाए जाते। एक दिन तहसीलदार साहब स्कूल का उद्घाटन करने के लिए इनके गांव आए हुए थे। लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाना था और रामलाल, भोली के पिता जो नंबरदार थे, उस उद्घाटन समारोह में आए हुए थे। तहसीलदार साहब को यह लगा कि अगर रामलाल की बेटी भी स्कूल में पढ़ती है तो दूसरे लोग भी इससे प्रोत्साहित होंगे। वो भी इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज लेंगे कि भाई जब नंबरदार की बेटी पढ़ रही है तो हमें अपनी बेटी भी भेजनी चाहिए। रामलाल उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन जब घर आए तो अपनी पत्नी से बात करी कि हमें कम से कम एक बेटी को तो स्कूल भेजना ही पड़ेगा। पहले तो मां नाराज हुई कि अगर बेटी को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। आप समझ सकते हैं यहां पर जो एक समाज की मनोव्यथा है, यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे के स्कूल जाने पर उनसे शादी नहीं होगी। इस तरह के विचार है माँ बाप की उम्र में, माँ बाप के ख्याल में। अब देखिए, मम्मी बोलती है कि अगर भेजना ही है तो भोली को भेज देते हैं। वैसे भी भोली की शादी कहाँ होने जा रही है। चलो जी, इसी बहाने भोली जो है उसको तैयार किया जाता है और तैयार करके भोली जो है वो स्कूल जाने के लिए रेडी की जाती है। भोली डर जाती है। भोली को लगता है कि अभी कुछ ही दिन पहले उनकी एक गाय लक्ष्मी जो बूढ़ी हो गई थी, उसको एक दिन पापा ने रस्सी से बांधकर और किसी कसाई के पास पहुंचा दिया। कहीं वही हाल मेरे साथ नहीं हो रहा हो, कहीं मुझे भी कहीं पापा ले जाकर के बेच ना दे। मंदबुद्धि बालिका है, उसको इतना समझ है नहीं, तो स्कूल जाने का डर उसको सता रहा था। कहीं उसके अभी हाल लक्ष्मी की तरह ना हो, ये बात उसको लग रही थी। लेकिन जब उसको नहाया धोया जाने लगा, उसके बाल में बहुत दिनों के बाद तेल लगाए गए, रिबन से बांधा गया और मंगला की जो उसकी बहन है, मंगला का एक फ्रॉक उसको दिया गया जो कि अभी सही कंडीशन में था, तो उसको लगा कि कहीं अच्छी जगह जा रही हूं, तभी मुझे नहा धुला रहे हैं। वो थोड़ी सी खुश हुई और तैयार भी हो गई। पापा हाथ से पकड़कर ले जाते हैं उसके और ले जाकर के स्कूल में प्रिंसिपल के पास, अध्यापिका के पास छोड़ आते हैं। अध्यापिका उसको क्लास में बिठा देती है। तब स्कूल में बेंच नहीं हुआ करते थे, दरी लगी हुई थी। दरी पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। क्लासरूम में बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी, कहीं पर सब्जियों की, कहीं पर फलों की, कहीं पर जानवरों की। और क्लास में करीब 20-25 बच्चे भोली की ही उम्र के बैठे थे। भोली अंदर से तो खुश होती है कि मेरे जैसे इतने सारे बच्चे हैं तो जरूरी अच्छी जगह होगी। जब अध्यापिका भोली से नाम पूछती है तो भोली बोल नहीं पाती। वो हकलाती थी, वो भो 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 करके चुप हो जाती है। बच्चे हंसने लग जाते हैं और भोली डर के मारे रोने लग जाती है। अध्यापिका कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर तक वो शांत रहती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो उसके पास जाती है और बोलती है, भोली डरो मत, तुम अपना नाम बताओ। इस बार भोली कोशिश करती है और कामयाब भी होती है। थोड़ी देर हकलाने के बाद वो बोल पाती है नाम। उसके बाद अध्यापिका उसको प्रोत्साहित करती हैं, उसको एनकरेज करती हैं, उसको बोलती है कि बेटा अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आप पर कोई नहीं हंसेगा। उसको एक किताब भी देती हैं जिसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं। उसमें गाय जो है वो बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की तरह लग रही है। उसमें जो तोता है वो उसके बगान में जैसा बैठता है वैसा ही तोता है। उसके यहाँ जो बैल है वैसा ही बैल उस किताब में भी दिख रहा है। बड़ा अच्छा लगता है भोली को और उसको लगता है कि मैं कोई अच्छी जगह आई हूँ, और वो टीचर की बात मान भी जाती है। उसके मन में एक नई उम्मीद जग जाती है। अब यहाँ पर स्टोरी को थोड़ा सा एक 10 साल के आसपास का लीप दिया जाता है। स्टोरी यहां से आगे बढ़ जाती है।
ये नहीं बताया जाता कि भोली फिर किस क्लास में गई, कैसे हुआ, क्या हुआ। वर्षों बाद एक दिन भोली के पिता और भोली की माँ मतलब नंबरदार रामलाल साहब और उनकी पत्नी खाट पे लेटे हुए हैं। बच्चों की शादी हो गई है, बेटे शिफ्ट हो चुके हैं शहरों में अपनी अपनी पत्नियों के साथ, एक भोली बच गई है बस। नंबरदार अपनी पत्नी से बोलता है कि भोली के लिए रिश्ता आया है बिशंबर नाथ का, क्या करूं? तो पत्नी बोलती है क्या करूं भाई, इतने अच्छे घर से रिश्ता है, बिशंबर कोई छोटा आदमी थोड़ी है, वो पंसारी है, अच्छा खासा काम है उसका, हाँ बोल दो। कहता नहीं, दिक्कत ये है कि मेरे उम्र का है लगभग वो, और दूसरी चीज है कि वो एक विधुर है, ऑलरेडी उसके जो पुरानी पत्नी थी जिसकी डेथ हो चुकी है, उससे कई बच्चे भी हैं, और वो बच्चे लगभग भोली के इतने बड़े। अब देखिए माँ का, गांव की माँ का रोल देखिए, उसको लगता है कि एक लंगड़े बूढ़े आदमी के पास शादी कर देना ज्यादा उचित है बेटी को घर में रखने से। यहाँ पर एक मनोस्थिति समझ में आती है एक गांव की माँ की, जो किसी भी तरह बेटी को चूल्हे में झोंकने को तैयार है। रामलाल की पत्नी कहती है कि आप बिशंबर से बात करो और उसको बोलो कि शादी करे। दहेज की भी कोई मांग नहीं थी उस समय तक। भोली आसपास ही पड़ी हुई किसी खाट पर ये सारी बात सुन रही थी, लेकिन उसने इसके लिए कोई रिवोल्ट नहीं किया। वो अपने मम्मी पापा की, अपनी पेरेंट्स की स्थिति को समझ सकती थी कि शादी एक कंपल्शन होता है गांव के समाज में। यहां पर सब कुछ तय हो जाता है, भोली की सिस्टर्स भी आती हैं और शादी के दिन बहुत बड़ा एक बैंड बाजा का समारोह होता है और बड़े धूमधाम से भोली की बारात आती है। यहां तक कि उसकी जो दूसरी बड़ी बहनें थी सब जल रही हैं, जेलस फील कर रही है भोली से कि भोली की शादी इतनी अच्छी हो रही है। मंडप सजा हुआ है, दूल्हा बैठा हुआ है और पंडित जी वही रटी रटाई लाइन बोलते हैं कि भाई दुल्हन को ले आइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भोली के चेहरे से घूंघट हटा देता है और अंदर भोली का जो फेस है जिसपे पॉक मार्क के निशान है चेचक के, वो दिख जाता है। यहाँ पर जो भोली का होने वाला पति है बिशंबर, वो गेम खेल जाता है। वो कहता है मेरे को 5,000 रुपए दो, तब मैं भोली से शादी करूंगा, ये चेचक वाली लड़की तुमने हमें बताई नहीं थी। पिता का अपमान हो जाता है वहां पर। पिता अपनी पगड़ी उतारकर वही हिंदी फिल्मों की तरह पैरों में रख देते हैं कि माफ कर दीजिए सर, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। लेकिन वो नहीं मानता, कहता 5,000 रुपए या मैं बारात वापस ले जाऊंगा। नतीजा ये होता है कि वो दौड़ कर जाते हैं, चारों तरफ से इंतजाम करके 10-1 मिनट में आकर के वो पैसे उसके कदमों में रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर भोली का जो ओरिजिनल जो उसकी शिक्षा है वो भोली के अंदर से बाहर, बिल्कुल आप कह लीजिए दुर्गा काली बनकर बाहर आती है और वो कहती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब घूंघट भी हटा देती है और आज भोली बिल्कुल नहीं हकला रही। आपको बता दूं, भोली नहीं हकला रही। वो कहती है मैं इस बूढ़े लंगड़े इंसान से शादी नहीं करूंगी। वो तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही थी कि मेरे माता पिता इससे शादी कराना चाहते थे और मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर में गुस्से में बिशंबर भी बाहर जाने लगता है। बैंड बाजो वालों को लगता है कि शादी हो गई, वो विदाई का गीत बजाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में समारोह पूरा शांत, जो भी गेस्ट आए थे चले गए। पिता जो है वो भोली को देखते हुए कहते हैं कि बेटा अब क्या होगा, अब तेरे से कौन शादी करेगा। वहीं पर उसकी टीचर कहीं खड़ी हैं और वो भोली को देख रही, उसकी जवाब का इंतजार कर रही है। भोली कहती है कि पिताजी, भाई तो सारे शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं, अब मैं आपका देखभाल करूंगी। मेरी टीचर से मेरी बात हो गई है, मैं उसी स्कूल में शिक्षिका बन जाऊंगी, थोड़े से पैसे कमाऊंगी और बुढ़ापे में आप दोनों का ख्याल रखूंगी। आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दें। और सही मार्गदर्शन पाया हुआ एक बच्चा किस तरह से अपने माता पिता की जिम्मेवारी ले लेता है, आपको इस लेसन से पता चलता है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह डिटेल वे में आपको चैप्टर के बारे में पता चलता रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम लोग सारी वीडियोस आप तक पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू।